हेलो स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और टॉपिक है आज का हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का तरीका, जब हमें ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन हो, वर्टेक्स की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे इवेल्युएट करते हैं, आइए आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। छोटी क्लासेस से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो जब हमें बेस गिवन हो और ऑल्टीट्यूड गिवन हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना। उस ट्रायंगल में हमें ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन होंगे। वर्टेक्स की हेल्प से एरिया कैसे फाइंड करते हैं ट्रायंगल का, इसके बारे में हम सीखेंगे। टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। ये जो आप 1 2 3 देख रहे हो, इनको कैसे आपको याद रखना है, जैसे 1 2 3, मान लो ये 3 नंबर हैं, ये हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है और 3 के बाद 1 आता है। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पर लिया बाहर x1, नेक्स्ट टर्म में लिया x2, 1 के बाद आया 2, फिर नेक्स्ट टर्म में लिया x3। तो 1 2 3 x के ये कंपोनेंट चले साइक्लिक ऑर्डर में। इसी प्रकार से y में 1 यहां आ चुका तो y में आएगा 2, पहले यहां पर y2, फिर 2 के बाद नंबर आएगा 3, तो यहां बन गया ये y3। 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर में चले। यहां पर क्योंकि हमने 2 लिया है, 2 के बाद कौन सा नंबर है 3 और 3 के बाद कौन सा नंबर है 1, तो 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 1। तो साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे। यहां पर 3 है तो 3 के बाद कौन सा नंबर है 1 और 1 के बाद कौन सा है 2, 3 के बाद आया फिर 1, 1 के बाद आया 2। तो हमेशा ये जो सबस्क्रिप्ट होती हैं, ये सबस्क्रिप्ट यहां पर साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगी हमेशा। 1 1 के बाद 2 2 2 के बाद 3। तो दिस इज द वे यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 1 -1 -4 6 and -3 -5। एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, उस ट्रायंगल के वर्टेक्स हमें दिए गए हैं। लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर A, इट इज 1 -1, B -4 6 and C that is -3 -5। ट्रायंगल के ये वर्टेक्स ले लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 y3 माइनस y1 and then it is x3 y1 minus y2। तो x1 y1 x2 y2 ये हमें गिवन है। A के वर्टेक्स है x1 y1, B के वर्टेक्स x2 y2 और C के वर्टेक्स x3 y3। इनकी वैल्यूज इनके प्लेस पर अप्लाई कर दी। वैल्यूज अप्लाई करने के बाद इनको सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट को खोलकर हाफ ऑफ इट विल बिकम 11, here from it will become that is plus 16, from here it is plus 21, so half of 48 यानी कि 24। so area of triangle is 24 square units। एरिया को हमेशा जब लिखा जाता है तो उसके साथ स्क्वायर यूनिट्स अप्लाई करेंगे। अगर यूनिट गिवन नहीं है
तो स्क्वायर यूनिट्स लिखा जाएगा। दिस इज कंपल्सरी। एरिया शुड बी 24 स्क्वायर यूनिट्स लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the points A 5 2, B 4 7 and C 7 -4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्टेक्स हमें गिवन है A B C, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 1/2 x1, दिस इज y2 माइनस y3। फॉर्मूला अप्लाई किया कंप्लीटली। x1 y1 A के वर्टेक्स हो गए, x2 y2 B के वर्टेक्स हो गए और x3 y3 C के वर्टेक्स हो गए। इनकी वैल्यूज अप्लाई की, सिंप्लीफाई किया। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आया दैट इज हाफ ऑफ दैट इज -4, यानी कि -4 को 2 से डिवाइड किया तो -2। सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, हम जानते हैं एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। So we will take the numerical value of -2। तो हम -2 की numerical value लेंगे। numerical value क्या बनेगी? that is 2। जो भी माइनस का साइन है उसको रिमूव कर देंगे तो numerical value हो जाएगी 2। Therefore the area of triangle is 2 square units। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता लगा कि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एरिया कभी भी नेगेटिव निकलता है, तो हमें उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू लेनी होती है। माइनस का साइन रिमूव करना होता है। माइनस का साइन रिमूव करके लिखा जाता है हमेशा एरिया को, क्योंकि एरिया की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट P -1.53, Q दिस इज 6 -2 एंड R -3 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 वैल्यूज रखी, P के वर्टेक्स x1 y1, Q के x2 y2 और R के x3 y3। तो इनकी वैल्यूज रख दी x1 x2 x3 y1 y2 y3 की फॉर्मूला के अंदर। तो एरिया इवेल्युएट किया हाफ, सिंप्लीफाई किया, इट बिकम 0। सो एरिया इज 0। हम जानते हैं कभी भी ट्राइंगल बनेगा तो ट्राइंगल का एरिया 0 नहीं हो सकता। तो ट्राइंगल का एरिया 0 आने का मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल का एरिया 0 आने का मतलब है कि ट्राइंगल बन ही नहीं रहा। इसका मतलब ये जो 3 आपको गिवन पॉइंट हैं वो 3 गिवन पॉइंट सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ट्राइंगल बना ही नहीं इन 3 पॉइंट से। तो जब 3 पॉइंट से ट्राइंगल ना बने, एरिया 0 आ जाए, तो इसका मतलब होता है ये जो गिवन 3 पॉइंट्स हैं दे आर कोलिनियर। फिर दोबारा से बता रहा हूं, अगर कभी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आने का मतलब होता है ट्राइंगल नहीं बन रहा, तभी उसका एरिया 0 आ रहा है। इसका मतलब जो तीनों पॉइंट हैं वो सेम लाइन में लाई करते हैं। जब 3 पॉइंट सेम लाइन में लाई करें तो उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the points A 2 3, B 4k and C 6 -3 are collinear। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो यहां पर k की वैल्यू क्या होगी? हम जानते हैं कभी भी 3 पॉइंट कोलिनियर हों तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 0। इसका मतलब हम ले सकते हैं सिंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय देम मस्ट बी 0। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3 हो गए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया और एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल पुट कर दिया। सिंप्लीफाई किया इसको, 1/2 इंटू -4k -2k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 0। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। तो यहां k की वैल्यू हमारे पास निकल रही है, दैट इज ऑल्सो 0। k की कोई भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। इट इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इफ a -5 7, b -4 -5,
C minus 1 minus 6 R and D R 4 5 are the vertices of a quadrilateral. Find the area of triangle. Find the area of quadrilateral ABCD. तो इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड करना है. हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD. तो किसी भी पॉलीगन का एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं ट्राइंगल्स में. हमने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल BD ज्वाइन कर दिया. BD ज्वाइन करने से दो ट्राइंगल बन गई. एक बन गई ट्राइंगल ABD और दूसरी बन गई ट्राइंगल BCD. तो हम इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा. तो हमने क्या किया, बाय ज्वाइनिंग B to D we will get the triangles, that is ABD and triangle BCD. Now the area of triangle ABD, वर्टेक्स अप्लाई करके फॉर्मूला यूज किया, सिंप्लीफाई किया. इसको सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आ रही है हमारे पास 106/2 यानी कि 53. तो ट्राइंगल ABD का एरिया हो गया 53 स्क्वायर यूनिट्स. सिमिलरली ट्राइंगल BCD का एरिया फाइंड करेंगे. BCD के वर्टेक्स का यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज किया वर्टेक्स का एरिया का. तो फिर हमने सिंप्लीफाई किया इसको, इट बिकम्स 19 स्क्वायर यूनिट्स. तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करेंगे. इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD दोनों को ऐड किया तो क्वाड्रिलेटरल बन गया 53 प्लस 19 72 स्क्वायर यूनिट्स. अगर हमें कभी भी किसी पॉलीगन का एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, पॉलीगन में उनके डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेंगे. सबसे पहले उनको ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेंगे. टू फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन वी डिवाइड इट इनटू ट्राइंगल्स. ट्राइंगुलर रीजन्स में उनको डिवाइड कर लेंगे विच हैव द नो कॉमन एरिया एंड एड द एरिया ऑफ दीज रीजन्स. तो इन सभी रीजन्स को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द पॉलीगन. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.